जय श्री राम भाई सारे भाई बहनों ने। तो शुरुआत करते हैं हम आज हम अपने नए व्लॉग की। तो सुबह उठ के देखते हैं कि धुंध छाई हुई है। 2-3 दिन से मौसम काफ़ी साफ था, बारिश हो रही थी। तो आज देखते हैं सुबह धुंध का मौसम है, बहुत ज़्यादा धुंध गिरी हुई थी। तो फिर तैयार होकर चल पड़ते हैं स्कूल के लिए। और राम भी मेरा नहीं के करवा के मानना का। रात में गर्मी हो रही थी तो पंखा चला लिया था। फिर रात में ज़्यादा हो गया। एक बार तो मन कर रहा था कि उठ के पंखा बंद कर दे, फिर उठने का मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर भी जो है अंगा तंगे उठ कर जो है पंखा बंद करा। और भाई देखा है तो एकदम बड़ी धुंध गिर रखी थी और ज़्यादा का सुत्ता कर रखा था कति। फिर निकल लेते हैं अपने स्कूल के लिए। तो जैसे भी है कपते कपाते जो है स्कूल तक पहुंच जाते हैं। और फिर जो है अपना स्कूल में जाके जो है पंच करते हैं। तो आज काफ़ी जल्दी उठ गए थे, तो इसलिए जो स्कूल में काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। टाइम जो है हमारा 8:15 का है और हम पहुंच जाते हैं 7:54 पे ही। तो फिर स्कूल के बाद जो है घर के लिए निकल लेते हैं। आज थोड़ा सा लंबा घूम के जाते हैं, थोड़ा काम था। और ये देख लो भाई, हरियाणा में यह सब तो खास है, किसी की मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो रहा हो तो तेल नहीं देंगे भाई, पाए तो धक्का मार मार कर पेट्रोल पंप पे पहुंचा देंगे। ये तो भाईचारा है जो हरियाणा में जीव है। तो बाकी तो कितना कुछ ही मिलता भाई। तो भाईचारे के नाम पर हम भी जो है आगे निकल जाते हैं। और जब घर पहुंच जाते तो एक दोस्त का फ़ोन आता है कि कहीं चलना है, गली में लेने आ रहे हैं। तो उनका वेट कर रहा होता हूँ। तो इतनी देर में ही वो पहुंच जाते हैं, ये आगे वो दोनों। तो फिर इनके साथ मिलके जो है हम भी निकल देते हैं आगे। हम बैठे तो सिलेरियो में थे, लेकिन ये जो गन्नौर से लेके कल्याणी तक का रास्ता है, ये ऐसा रास्ता है कि आप चाहो तो यहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे सड़क में खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़क है। आपको थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं सड़क देखने को मिल जाएगी। तो फिर जो है हम इन खड्डों में जो है ऑफ रोडिंग करते हुए निकल लेते हैं आगे। रास्ते में मन तो कर रहा था कि सिलेरियो को बेच के कोई थार या फॉर्चुनर ले ले। बस एक ही चीज़ थी जो हमें करने से रोक रही थी, वो था हमारा बजट। कि ले तो लेंगे पर किसकी ज़मीन पे कब्जा करेंगे, किसका घर बेचेंगे तब जाके आएगी। और अभी तो हमारी यूट्यूब की इनकम भी स्टार्ट नहीं हो गई, तो अभी इतना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो देखते हैं क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा। तो ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते लेते हम पहुंच जाते हैं गाँव कैलाना में। ये जो सड़क यहीं तक टूटी होती है, इसके आगे जो है जो रास्ता है बहुत साफ होता है। तो यहाँ से आने का एक ही रीज़न था कि जो सोनभद्र से काफ़ी जाम मिलता, काफ़ी लंबा मिलता। तो हम यहाँ से आके सोचते हैं, हम जा रहे थे खरखोदा। एक भाई का जो है छोटा भाई वहाँ पढ़ता है, उसकी फ़ीस पे करनी थी स्कूल में, तो उसके लिए जा रहे थे। और अभी जैसे 12th के प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो वो काम भी था। तो पहुँच जाते हैं हम नदियों के रास्ते पे। और ये रास्ता जैसे आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे हाईवे है, पर ये कोई हाईवे नहीं है। ये पहले भी ऐसे ही टूटा हुआ था जैसे आपको रास्ते में भी देखने को मिला था। पर भला सरकार का क्या मन में आई उनके, और उन्होंने इस रास्ते को बिल्कुल सही बना दिया। और ये गाड़ी चलाने में ऐसा मज़ा आता है यहाँ पे कि कितनी भजा लो कोई पता ही नहीं चलता। जैसे कि आप केएमपी पे या एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो ऐसा लगता है। लेकिन ज़्यादा भगानी भी नहीं चाहिए, कि ज़्यादा भगाने से अपना ही नुकसान है। अगर कुछ हादसा हो गया तो दोनों तरफ नदी है, अगर भड़के बच गए तो नदियों में डूब के मर जाएंगे। तो भाई अपनी इतनी स्पीड से चलाओ जितनी स्पीड से गाड़ी कंट्रोल हो सके, क्योंकि ना पहुंचने से अच्छा है कि थोड़ी देर से पहुंच जाओ, वो अच्छा है। और भाई फिर आगे जाके देखते हैं कि जिस बारे में बात हो रही थी वही आगे मिलती है। कि जो पहुंचते हैं आगे देखते हैं कि एक डम्पर की और एक ट्रैक्टर की बहुत बुरी वाली टक्कर हो चुकी होती है। अब आप देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी खतरनाक टक्कर हुई होगी, कि जब जो है डम्पर भी आगे से ऐसे मुंह छूट चुका है। तो भाई थोड़ा संभल के चलाया करो, तेज़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे थोड़ा जो है हाईवे पे इस सड़क पे काम चल रहा था, तो हम थोड़ा कट ऑफ लेके निकलते हैं आगे। तो भाई कहता है कि भूख लग गई, कुछ खाने का मन करता है। तो फिर आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है खाने का। तो रास्ते में एक नई शॉप खुली थी, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाके पूछते हैं कि क्या है अच्छा खाने का। तो अंदर जाके देखते हैं कि कमाल की कलाकृति की हुई थी दीवार पे, तो ये तो दिखानी बनती थी। भाई से पूछते हैं क्या है सबसे अच्छा खाने का, तो भाई कहता है कि हमारे समोसे ट्राई कीजिए, वो सबसे अच्छे हैं। तो समोसे लेके जो है लग जाते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। एक भाई को जो है भूख के मारे सब्र नहीं हो रहा था, तो अपना हाथ में लेके समोसा ही खाने लग जाता है। और फिर खाना खा के समोसे खा के हम वहाँ से निकल लेते हैं। ये थोड़ा-सा रास्ता बीच में और टूटा हुआ था। और यहाँ पे जो है गाड़ी चलाने का इतना मज़ा आता है इस रास्ते पे, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, ठंडी-ठंडी हवाएँ होती हैं। अगर आप कभी गर्मियों में यहाँ पे बाइक से जाओगे तो आपको अलग ही सुकून मिलता है। मैं काफ़ी बार जब अपने गाँव जाता हूँ तो यहाँ से जाता हूँ बाइक पे, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। बस दिक्कत क्या है, इस रास्ते में काफ़ी बंदर हैं जो एकदम से जो है कभी-कभार सड़क के बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए देख के चलाना पड़ता है। तो आप भी अगर कभी आएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो हम सब बात करते हुए कि भाई क्या है? तो भाई बताता है कि जुबा केसरी बोलो विमल। तो बोलता है भाई नहीं विमल नहीं, विक्ट्री का साइन दिखाएँगे। ये विमल ज़्यादा खाता है, इसको इग्नोर मारो। तो पीछे वाला कहता है क्यों मारो?
तो फिर वो अपना जो है देखता है कि भाई क्या विमल का रेट है क्या नहीं है। वो फिर कहता है भाई विमल विमल छोड़ दिया मैंने, अब कुछ नई चीज़ देखेंगे। तो फिर चल पड़ते हैं आगे। तो यह देख रहा था गुस्से में कि भाई क्या बता रहे हैं हम लोग, क्या नहीं बता रहे हैं इसके बारे में। तो फिर पहुंच जाते हैं तिहाड़ गाँव में। ये गाँव है जहाँ अपनी मौसी रहती हैं। और मैं यही बातें कर रहा था कि अभी उनके घर के सामने से निकलेंगे और अगर उन्होंने व्लॉग देख लिया तो काफ़ी गुस्सा करेंगे कि गाँव के आगे से निकल घर के आगे से निकल गए और घर तक नहीं आए। लेकिन हमें काफ़ी जल्दी थी क्योंकि जहाँ जाना था अगर वहाँ टाइम से ना पहुँचे तो हमारा जो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है आगे जाने के बाद जो सिंगल रास्ता मिलता है, ये रास्ता सिंगल था और इसमें जो टर्न बहुत खतरनाक थे तो इसलिए काफ़ी स्लो चला रहे थे। कुछ बाइक वाले तो इतनी तेज़ी से कट मार रहे थे यहाँ पे, जैसे मंडप में उनकी बहू वेट कर रही है और टाइम से ना पहुँचे तो किसी और के साथ शादी कर लेगी। भाई इतनी जल्दी का कोई फ़ायदा नहीं कि पता चले कि घर पे जो बहू है वो भी ना किसी बेचारे की लाइफ ख़राब हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भट्ठों पे जो है काम चल रहा था ईंट बनाने का। तो याद आते हैं कॉलेज के दिन की, एक दिल्ली की लड़की आती है कॉलेज में और जब उससे पूछते हैं कि क्या है तो बताती है कि मंदिर होंगे, क्योंकि भट्ठों से उस टाइम पे जो है धुआं निकल रहा था। तो पूछती है इतना धुआं क्यों, हम हंसने लगते हैं। तो पहुंच जाते हैं ऐसे बातें करते करते स्कूल में। ये समुदाय स्कूल है जो कि खांडा गांव में है। खांडे गांव का अगर आपने इतिहास पढ़ा है हरियाणा का तो काफ़ी रोचक इतिहास रहा है। काफ़ी जो है फ्रीडम फाइटर्स जो है खांडे गांव से बिलोंग करते थे। तो अपना काम करके जो है वापस निकल लेते हैं और रास्ते में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो साइड में जो है भट्ठों का काम था, ईंट बनाने का काम चल रहा था। हमारे हरियाणा में कहते हैं जो भट्ठों पे काम करते हैं, जिनके भट्ठे होते हैं बहुत अमीर होते हैं और ठेकेदार होते हैं, लेकिन उन बेचारों का कभी कभी बुरा हाल हो जाता है। इस तरीके से कुछ जो है लंबे लंबे एरिया में जो है ईंट बनाई जाती है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो जितनी भी ईंट बनी होती है वो दोबारा से मिट्टी हो जाती है और इस तरीके से जितनी भी मेहनत होती है वो सारी बर्बाद हो जाती है और मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो उनका भी काफ़ी जो है खतरनाक खेल होता है भट्ठों का भी। तो आगे जाके देखते हैं कि एक जगह धुआं उठा हुआ था, तो वीडियो बनाने लगते हैं तो घर आगे पता चलता है यहाँ किसी फैक्ट्री में आग लग गई थी जो काफ़ी देर में जो है कंट्रोल हुई थी। तो निकल लेते हैं सोनपत की तरफ। मूड था कि कुछ सोनपत में खा के चलेंगे, काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। तो सोनपत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भी जो है खंभों पे जो है ट्राई कलर लाइट्स लगाई हुई थी। सरकार ने जो सच में ही काफ़ी खर्चा कर रखा है, जगह जगह पे जो है ट्राई कलर लाइट्स लगा के काफ़ी सुंदर व्यू कर रखा है रात का हर जगह पे। तो आगे जा ही रहे थे सोनीपत में कि एक भाई कहता है कि घर से फ़ोन आ गया है तो जाना ज़रूरी है, फिर कभी आएंगे खाने के लिए। तो फिर सोनीपत में अंदर ना जाके वापस हम चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ और निकलते हैं घर के लिए। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने कन्नौर जाना था जो कि मूर्थल से आगे पड़ता है हाईवे से, और सोनभद्र से जो है सीधा रास्ता है गन्नौर का। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि जो फ्लाईओवर होता है स्टार्ट, यहाँ पे भी जो है ट्राई कलर पूरे फ्लाईओवर पे लगा रखी थी तो काफ़ी सुंदर लग रही थी लाइट। तो पहुँच जाते हैं फिर आगे सिंगल रास्ते पे होते हुए फिर से। ये रास्ता जो है राजलू से गन्नौर का है जो सिंगल वे है, और कहा जाता है कि रात को जो है बाइक पे इस रास्ते पे सफ़र करना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लूट-पाट हो जाती है कई बार। तो अगर आप कभी आएँ तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो पहुँच जाते हैं रास्ते को कवर करते हुए अपने घर की तरफ, और घर पहुँचने के बाद देखते हैं कि खाना तैयार हो चुका है। तो दाल, रोटी और लस्सी पी के जो है सोने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। गुड नाइट।